नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मिलावट से रहें सावधान। जी हां, त्योहारी सीजन है। दीपावली की तैयारियों में जहां एक और बाजारों में मिठाइयों की रौनक बढ़ गई है और हर कोई अपने घर मिठास ले जाने की तैयारी में है, लेकिन जरा ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मिठाइयां आप इतने प्यार से अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को खिला रहे हैं, वो कहीं जहर तो नहीं है, कहीं जहर तो नहीं बन रही हैं? जबलपुर से लेकर इंदौर तक खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई ने मिठास की इस दुनिया के पीछे की सच्चाई उजागर कर दी है, या यूं कहें कि तस्वीरों ने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया है। कहीं गंदगी तो कहीं मिठाइयां गंदगी से बन रही हैं, तो कहीं दूध और खोवा में कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं। स्टार्च को मिलावट करके मिठाइयां बनाई जा रही हैं। कॉकरोच, कीड़े, बहुत सारी गंदगी देखी जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा इस पर करेंगे। उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ध्यान दें, मिठाई की साफ सफाई, ब्रांडेड और सील पैक मावा, बिल लेना ना भूलें, सस्ती मिठाइयों से सतर्क रहें। त्योहारों से पहले जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने आधारताल इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां विशन स्वीट्स पर छापे के दौरान मिठाई बनाने की जगह पर भारी गंदगी पाई गई। और सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि मावा में कॉकरोच चलते पाए गए, जो मिठाइयों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। वहीं करीब 200 किलो दूषित मावा नष्ट करवाया गया और दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। उधर कृष्णा डेयरी में भी दूध, दही और पनीर में कीड़े पाए गए, जिसके चलते 100 लीटर दूध और 10 किलो दही नष्ट करना पड़ा। मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि डेयरी पर जुर्माना लगाया गया। इसी बीच जबलपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में भी जीआरपी और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मावे का बड़ा जखीरा पकड़ा। बता दें कि 402 किलो मावा जिसे आगरा से भेजा गया था, उसमें स्टार्च की मिलावट पाई गई। तहसीलदार और खाद्य अधिकारियों की मौजूदगी में सैंपल जांच के लिए भेजे गए और मामले में आगे कार्रवाई जारी है। वहीं इंदौर में प्रशासन पहले से सतर्क नजर आ रहा है। दीपावली को मिलावट मुक्त और सुरक्षित बनाने खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 विशेष टीमों का गठन किया और इन टीमों ने हाल ही में 600 किलो मिलावटी मिठाई जब्त की। वहीं लोडिंग एंड लोडिंग पॉइंट्स, मिठाई की दुकानों और निर्माण स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने साफ कहा है कि अगर किसी मिठाई या दूध उत्पाद में मिलावट पाई जाती है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब के जो निर्देश हैं, इसके आधार पर जो लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट हैं, जहाँ से कोई खाद्य पदार्थ परिवहन होता है, अभी प्रारंभिक रूप से उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद दूसरे स्टेट में जो इंदौर स्थित कारखाने हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। मावा, मिठाई और तेल, नमकीन और बेसन इत्यादि के सैंपल भी कलेक्ट किए जाएंगे। यदि उनमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो प्रकरण जो है माननीय न्यायालय में दायर किया जाएगा। निश्चित रूप से 3 टीमों का दल गठित किया गया है और 3 क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में, 2 शहर क्षेत्र में काम करेंगे। तो इस दिवाली अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं तो सिर्फ मिठास नहीं, साफ सफाई और विश्वसनीयता को भी जरूर देखें, क्योंकि एक गलत मिठाई आपकी खुशियों को बीमारियों में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो खरीदने से पहले ध्यान देने की जरूरत है मिठाई की साफ सफाई। और जिस तरीके से रिपोर्ट आपने देखी, लगातार ये सवाल है कि आखिर इस तरह की मिठाइयां जब मार्केट में आती हैं तो क्यों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हालांकि त्योहार नजदीक है और लगातार जो प्रशासन है वो एक्टिव हुआ है, कार्रवाइयां भी देखने को मिली हैं और जबलपुर से लेकर इंदौर तक छापेमार कार्रवाई खाद्य विभाग ने मारी है और मिठास की इस दुनिया के पीछे की सच्चाई लगातार एक्सपोज की है। कहीं गंदगी से मिठाई बन रही थी तो कहीं दूध और खोआ में कीड़े, कॉकरोच पाए गए, स्टार्च की मिलावट मिली। बहुत सारे सवाल इस दौरान देखने को मिले। ये तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में मावा हो, खोआ हो या मिठाइयों की सामग्री हो, इसको नष्ट करवाया गया है। नष्ट इसलिए करवाया गया क्योंकि ये स्थिति में नहीं थी कि लोगों को ये खिलाई जा सके, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सके। तमाम तरह के सवाल, क्योंकि त्योहारों पर आमतौर पर आप मिठाइयाँ खरीदते हैं, बड़ी संख्या में मिठाइयाँ बाजार में रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लेकर लोग मार्केट से खरीद कर अपनों को देते हैं, रिश्तेदार हो, उनके घर पर हो या तमाम तरीके से
जिनका आदान प्रदान होता है, लोग अपने त्योहारों के मौके पर गिफ्ट करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर सवाल यह है, क्या दुकानों से इस तरह की मिठाइयाँ खरीदनी चाहिए? क्योंकि कार्रवाई को देखकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि ये बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और जितना हो सके घर पर ही मिठाइयाँ बनाई जानी चाहिए, उनका सेवन किया जाना चाहिए। तो 200 किलो मावा जब्त भी पहले कराया गया। जबलपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई तो कुछ तस्वीरें इंदौर से सामने आई, जहां पर खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है, छापेमार कार्रवाई की है और तमाम तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि त्योहारी सीजन पर आमतौर पर नॉर्मली लोग मिठाइयाँ बाजार से खरीदते हैं, लेकिन ये मिठाइयाँ उनके लिए कितनी ठीक है, उनकी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी हैं, इन पर भी अब लगातार सवाल है। कार्रवाइयों में लगातार इन तमाम तस्वीरों को सब कुछ एक्सपोज किया है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां लगातार इस तरह की मिठाइयाँ सामने आई हैं, इस तरह की दुकानों को एक्सपोज किया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बता दें कि अंकित तोमर है, डॉक्टर अंकित तोमर चिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका बीएसटीवी में। और फूड ऑफिसर हैं देवेंद्र दुबे। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आपका। और पहले देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि त्योहारों का समय है और जो एक्शन लिया गया है, खाद्य विभाग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जब खोआ हो, मावा हो, जो बुरी स्थिति में मिलते हैं, कीड़े कॉकरोच पाए जाते हैं, तो लोगों की जान के साथ बड़ा यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है। कैसे पूरी जानकारी मिलती है और कैसे और भी दुकानें मार्केट में रह सकती हैं जिनमें इस तरह से मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं? क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खिलवाड़ है, चिंता का सवाल भी। आप किस तरीके से इन कार्रवाइयों को देख रहे हैं और आगे क्या तस्वीर नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं। हमें ये पता होता है कि इन मिठाइयों को बनाने के लिए या स्टोर करने के लिए कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले तो हमें उनको देखना है। उसके साथ साथ कभी कभी इनपुट्स मिलते हैं। एक और चीज़ ऐड हो जाती है, खासतौर पर त्योहारों के समय पे, जो सप्लाई चेन है। उस सप्लाई चेन में हमें उसको जैसे मावा के कंसाइनमेंट है, उनको हमको इंटरसेप्ट करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से माल आ रहा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। इसीलिए बहुत अभी रिसेंटली हमारे यहाँ हमने 4 क्विंटल से ज़्यादा मावा जो था वो उसमें जिसमें स्टार्च मिला था, वो हमने जब उसको रोका गया और हमने चेक किया, हमने उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कराया, क्योंकि सप्लाई चेन में उसको जाना नहीं था। तो ये तरीके होते हैं, इंस्पेक्शन के जरिए हमें करना होता है, कभी शिकायतों के जरिए करना होता है। इन सब चीज़ों जो दुकानें हैं या ऐसे फैक्ट्रीज हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जब क्वालिटी का मैटर हो तो हमें इमीडिएटली तुरंत जो हम बेस्ट एक्शन ले सकते हैं उसमें, वो हम लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो दो मेहमान हैं, आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब भी, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ हो रहा है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या असर इनका होता है। बहुत सारे सवाल है। देवेंद्र जी आप पर लौटूंगा, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाइयों को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं कि किस तरह से शिकायत करें, क्योंकि कई बार जो टीम है, जो प्रशासन है, मौके पर नहीं पहुंचता, तो बहुत सारी मिठाई सप्लाई भी हो जाती है। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अंकित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किस तरीके से आप ये देखते हैं, क्योंकि त्योहारों के समय हो या फिर आमतौर पर कभी भी जब मिठाइयों में इस तरह से प्रक्रिया से मिठाई बनाई जाए, जहां पर कॉकरोच, कीड़े और खराब क्वालिटी की सामान को प्रयोग किया जाए, कितना असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है? और आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? क्या किस तरह से मिठाई का सेवन करें, किस तरह की मिठाई चेक कर ले, ताकि इसमें कोई स्वास्थ्य के खिलाफ कोई ऐसी चीज ना हो जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाए? बहुत गंभीर मुद्दा है। जैसे कि अभी कई बार रिपोर्ट्स में देखा गया है कि पनीर इस समय, जो कि हमारे कई चीजों में यूज होता है, वो सबसे ज्यादा अडल्ट्रेटेड फूड है इस समय। साथ ही साथ अब जैसे कि मावा में हम जो मिठाइयों का यूज होता है, शुगर में और बाकी चीजों में भी काफी सारा अडल्ट्रेशन देख रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब ये बन रहा होता है उस दौरान कितनी क्या साफ सफाई रहती है, तो कई बार देखा गया है कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जो पेट से संबंधित और श्वास संबंधी रोग बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि अगर खाना ताजा नहीं हो, पुराना हो, थोड़ा एक्सपायरी हो चुका उसमें यूज मटेरियल, तो उसमें जो आपके केमिकल्स मिले रहते हैं वो आपके बॉडी में अंदर जाके रिएक्ट करते हैं, तो आपको डायरिया वगैरह, लूज मोशन, ये सारी शिकायतें होती हैं। एसिडिटी देखेंगे कि आजकल थोड़ा कब्ज की और इन सब की समस्या, ब्लोटिंग में पेट फूलना, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। और ये कंटिन्यू अडल्ट्रेशन कभी कभार कभी सीरियस बीमारी को भी फॉर्म में ले लेता है। हमने
कई रिसर्च देखे हैं जिसमें अडल्ट्रेशन के कारण आपके कैंसर जैसी बड़ी समस्याओं का भी सामना लगातार अगर बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि जो लोग दर्शक कम से कम इस चर्चा को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से इन बातों को सुने, बहुत गंभीर बातें हैं। छोटी छोटी लापरवाही जो दुकानदार करते हैं या फिर उनके पास बहुत सारा उनके पास वो जो खरीदार होते हैं, लगातार जो मार्केट में डिमांड होती है उसके चलते वो बहुत कुछ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप देखिए उसका असर क्या होता है, आपको बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। अंकित जी, क्योंकि जो कॉकरोच की तस्वीरें आई, कॉकरोच और कीड़े पाए गए जो मावा में या बहुत सारी सामग्री में, अगर इनकी मिलावट से कोई वो मिठाई खा लेता है तो इन कॉकरोच कीड़े खाने से क्या व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, और अगर कुछ हो जाए, किसी को पता लग जाए, तो समाधान के लिए क्या करना चाहिए? देखिए कॉकरोच क्या है कि कॉकरोच मिठाइयों के अलावा जो उसका सुबह के जनरली रात में कॉकरोच आपके किचन और ये जहाँ पे भी खाने की सामग्री रहती है वहां आते हैं। दिन के समय कॉकरोच जनरली कहाँ मिलते हैं? कॉकरोच जनरली बाथरूमों में, आपके सिंक में, नीचे अंधेरी जगहों पे मिलते हैं, जहाँ पे जैसे नाली होती है, बेसमेंट्स होते हैं। तो ये उनके पैरों के साथ आप उस जगह से गंदगी, बैक्टीरिया और आपके फीकल मटेरियल, मतलब जो आपके स्टूल्स वगैरह में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो खाने की सामग्री तक आ जाते हैं। साथ ही साथ कॉकरोच, आप ये बड़ा रोचक तथ्य है कि कॉकरोच एलर्जी और अस्थमा कराने में भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बहुत एलर्जिक कंपाउंड उसमें रहते हैं। तो ये आप इसी तरीके से देखेंगे तो ये आपको सांस इन्फेक्शन के साथ साथ आपको अस्थमा, एलर्जी जैसी सीरियस बीमारी की तरफ भी धकेलता है, अगर कॉकरोच से इन्फेक्टेड आप खुद खाते हैं तो। अब बिल्कुल देखिए, अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, कम से कम जो दुकानदार हैं, उम्मीद हम करेंगे, अपील हमारी है कि इस तरह से कम चीज़ों को ना करें। पैसा कमाना है, त्यौहार का सीजन है, सीजन होता है आपकी कमाई का, लेकिन इस तरह से जब आप करते हैं तो स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है। हो सकता है कि घूम फिर के आप ही के परिचित को वो मिठाई आए और उसी को कोई बीमार पड़ जाए, या कोई आप ही उसका सेवन करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो लोग कहते हैं कि अगर कोई उनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मिठाई ठीक से नहीं बन रही है, तो वो कैसे आप तक खबर पहुंचाए और कैसे उनको आश्वस्त किया जाए कि आप वहां मौके पर पहुंचेंगे? क्या नियम होते हैं? अगर कोई दुकानदार इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके लिए क्या सजा है? कम से कम वो सजा आप बताएं, ताकि जो और दुकानदार हैं वो सुन रहे हों, उनको अनजाने में वो चीज कर रहे हों, तो कम से कम इसमें शामिल ना रहें। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो देखें कि आप अपनी जो कंप्लेंट है या आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक कैसे पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन तक कैसे पहुंचाएं। देखिए, हमारा जो एक कार्यालय होता है वो जिले में एक जगह पर होता है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट हम तक ही पहुंचे। आपको सभी को ये पता होता है कि तहसील कार्यालय कहाँ पर है, आपको ये पता है कि एसडीएम का कार्यालय कहाँ पे है, थाना तो आपको, पुलिस थाना तो आपको पता होता है, कलेक्ट्रेट कहाँ पर ही आपको पता होता है। ये ऐसे कार्यालय हैं जिसको हमें हमेशा उनसे काम पड़ता है। आप अपनी जानकारी अगर इन संस्थानों में अगर आप पहुंचा देंगे तो ये इतनी संजीदगी असल में प्रशासन में है कि वो एप्रोप्रिएट जगह पे, यानी हमारे पास वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये शिकायत है, वो बिल्कुल बहुत आसानी से पहुंचेगी। और एक और बात है, ये जो दौर है, इस दौर में बहुत तेजी से पहुंचेगी। हम बहुत सारा जो रिएक्शन अभी जो कर रहे हैं वो शिकायतों और इन्फॉर्मेशन के बेसिस में भी कर रहे हैं। हमारी खुद की बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए पहले तो बहुत काबिल तारीफ है कि कम से कम बिना कोई ऐसी स्थिति बने पहले ही प्रशासन सतर्क है और पहले से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई लोग हैं, आम जनता है, बड़े बड़े शहरों में ठीक है, जबलपुर, इंदौर या भोपाल या और बड़े शहर है, ठीक है। अब जो छोटे छोटे शहर होते हैं, लोग शायद पढ़े लिखे ना हो उतनी वजह है, या फिर जो उनको ऐसा लगता है कि अगर पुलिस के पास जाएंगे तो शायद कुछ इस तरह की कार्रवाई में उनको फंसना पड़ेगा, उनकी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, तो लोग बचते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन से संपर्क में आने के, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस चीज में मामले में फंसा जाए। तो आप उनके लिए क्या अपील करेंगे? कैसे चीजें बहुत आसान है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो कोई भी आवाज उठा सकता है और उसकी आवाज को माना जाएगा। एक बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव टूल है मध्य प्रदेश शासन के पास, जिसको सीएम हेल्पलाइन कहा जाता है। 181 डायल किया जा सकता है। इसके माध्यम से भी हमें, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटीरियर एरिया से भी लोग कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि 181 केवल और केवल हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित शिकायतों के लिए नहीं है, बल्कि सभी विभागों से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका समाधान उसके माध्यम से कराया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत पावरफुल टूल है और बहुत एक्टिव टूल है। हमें हमारे खुद के विभाग को 7-8 शिकायतें हर महीने इसके माध्यम से मिलती हैं। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, बहुत सुलभ है, आप फोन सबके पास है, आप बिल्कुल शिकायतें करें। और उसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि कंप्लेंट जो भी करता है उसका जो पहचान है, परिचय है, उसको हम छुपा कर रखते हैं, रिवील नहीं करते हैं। तो इससे ये भी होगा कि आपका जो, अगर आपने शिकायत की तो आपसी कोई तनाव की स्थिति पैदा हो
वो भी नहीं होता। तो ये एक अच्छा टूल है, इसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए महत्वपूर्ण बात आपने कही और जो मैं बार बार अपील भी कर रहा हूं और फिर से कहूंगा, दर्शक इसको देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप जब भी चाहे कोई कंप्लेन आप करना चाहें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको उस कंप्लेन करने के बाद आपका नाम सामने आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन यहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं व्यवस्था ऐसी होती है कि आपके नाम को ओपन नहीं किया जाएगा और कोई शिकायत आप करते हैं तो व्यवस्था ऐसी है, कार्यालय पर बने हुए हैं आसपास के, एसडीएम कार्यालय हो, पुलिस थाने आप जा सकते हैं या बहुत सारे और भी जो आपको अगर जानकारी मिलती है आप संपर्क करके आप निश्चिंत होकर आप कम से कम एक कंप्लेन कर सकते हैं। अंकित जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये मिठाइयों खाने को लेकर जो लगातार मामले सामने आते भी हैं, फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो इन सबको खाते हैं उन पर किस तरह का असर पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। देखिए, किसी भी बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्ट उन लोगों को पड़ता है जिनकी इम्यूनिटी या तो कम डेवलप हुई है या जो इनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। प्राय हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा नानी वगैरह, इन लोगों में डायबिटीज, बाकी क्रोनिक डिसीजेस, ये सारी चीजें होती हैं। अब मान लीजिए कि किसी को किडनी का इशू है या हार्ट का पेशेंट है और उसको कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है जिसमें लगातार उसको 10-15 बार लूज मोशन वगैरह ऐसा हो गया, तो उनमें डिहाइड्रेशन की संभावना और डिहाइड्रेशन से होने वाले कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एक यंग एज में। सिमिलरली अगर हम देखें बच्चों की बात करें तो उनमें कई बार इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, वो बैक्टीरिया से या फिर वो कीटाणु से पहले एक्सपोजर नहीं होता है, तो जब वो पहली बार इस टाइप की किसी एक्सपोजर से आते हैं तो इनमें इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ बच्चों में हम ये लिमिट भी कंज्यूम, अब जैसे हम लोग रहते हैं कि हम सोचते हैं कि 1 मिठाई खाएंगे, 1.5 मिठाई खाएंगे, 2 मिठाई खाएंगे, पर बच्चे कई बार ये रहता है कि उनको स्वादिष्ट लगती है तो वो आधा खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा शरीर में चले जाते हैं। तो हमने देखा है कि इन बच्चों में खासकर डिसेंट्री के केसेस और डिसेंट्री के कारण जो डिहाइड्रेशन वगैरह के लिए बच्चे एडमिट होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जैसे किसी ने कुछ सेवन किया हुआ है, कोई भी है, बच्चे बुजुर्ग या कोई भी, कितने समय बाद लगभग ये पता चलता है कि आप इससे दुष्प्रभाव हो या जो भी असर उसका होता है वो दिखाई दे? देखिए, अलग अलग इन्फेक्शन का अलग अलग इंक्यूबेशन टाइम कहते हैं हम इनको, कि बैक्टीरिया के हमारे शरीर में अंदर में जाने और उसके बाद प्रभाव दिखाने में जो समय रहता है, अगर इन्फेक्टिव चीजें हैं तो इंक्यूबेशन टाइम अलग अलग रहता है। पर जनरली ये होता है कि प्राय 4 से 8 घंटे में अधिकांश इन्फेक्शन के प्रभाव हमको लूज मोशन, डायरिया या वॉमिटिंग के रूप में, मतलब उल्टी वगैरह आने लगने शुरू हो जाती है। अगर केमिकल एडिट्रेंट रहते हैं तो जनरली उस समय तो ऑनसेट मतलब सिम्टम्स नहीं आते हैं कि तुरंत ही मिलने लगा, पर केमिकल एडिट्रेंट अगर लगातार 2-3-4 दिन तक लगातार शरीर में जाने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे स्किन में रैशेस वगैरह ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए ये तो मुझे लगता है कि जो रिएक्शंस हैं या फिर जो जांच करवाना, डॉक्टर के पास जाना, एक हमारा बहुत बड़ा वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अच्छी स्थिति में है, फाइनेंशियली मजबूत है या फिर सर्वसंपन्न जिन्हें कहते हैं, वो लोग हैं तो वो अमल करते हैं, लेकिन बहुत सारा बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सोचते हैं कुछ हो रहा है, नजरअंदाज कर देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या आगे बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी कर सकती है? जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, आप अगर कंटिन्यू ये चीजों में मिलावट और अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो क्या होता है ना कि आपने कई बार देखा होगा कि हमने देखा है कि इकट्ठा स्कूल में, प्रीमाइसेस में कई बार हो जाता है, या फिर कहीं हमने देखा कि इकट्ठे एक ही क्षेत्र में, गांव में एक ही जगह से कुछ मिठाई, प्रसाद वगैरह कुछ लिया और उसके बाद एकदम से एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में 30-40-50 लोग एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। इस पे क्या होता है ना कि अब शहर में तो फैसिलिटीज भी, बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज भी अपग्रेडेड रहती हैं और आदमी की अपने इसके हिसाब से प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, पर ग्रामीण क्षेत्र में प्राय सरकारी तंत्र पे ही हम लोगों को डिपेंड होना पड़ता है, तो एकदम से सिस्टम पे भी एकदम से लोड पड़ता है और साथ साथ कई बार प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है। तो ये चीज बहुत नुकसानदायक होती है। अगर हम देखें कि अगर किसी अति दुर्गम या दुर्गम क्षेत्र में अगर ऐसा अडल्ट्रेशन के कारण कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है तो कई बार उसमें ये जान माल की हानि भी देखी जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, वाकई में कई बार और हो सकता है कि व्यक्ति टू व्यक्ति किस तरह से आपकी स्थिति है। आप हो सकता है कि आप अगर कोई बीमारी आपको ऑलरेडी हो या फिर आपकी इम्यूनिटी ठीक ना हो या कई तरह की आप चीज़ों से जूझ रहे हो, तो ऐसे समय में मुझे लगता है आपके लिए और घातक चीज़ें हो सकती है। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि जो कार्रवाइयाँ लगातार की गई हैं और आपने भी कोई कार्रवाई की गई होंगी, आप वहाँ पर क्या देखते हैं? किस तरह की आपको कई बार चौंकाने वाली चीज़ें भी मिलती हैं, कई तरह का उपयोग हो रहा होता है, बहुत सारी सामग्री ऐसी होती है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती उचित। अभी हमने एक मामला देखा छिंदवाड़ा में जहाँ पर कोल्ड ड्रिप सिरप में कुछ तरह के केमिकल मिले रहे जिससे कई बच्चों की मौत हुई है।
चीजें लगातार मार्केट में थी, लेकिन एक मामला आया, 2 मामला सामने आया, बच्चों की मौत होने लगी, तो उस पर अब चर्चा शुरू हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलावट में देखने को मिल जाती हैं। आपको अभी तक की कार्रवाई में क्या आपका अनुभव रहा? देखिए, एडल्ट्रेशन तो एक पक्ष है, इसके साथ साथ जो कभी कभी जो गंदगी होती है ना, उसके दूध देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपने जहाँ पर वो खाने पीने की चीजें बना रहे हैं वहाँ पे असल में साफ सुथरा बनाना चाहिए। साफ सुथरा तो छोड़िए, इतनी ज्यादा गंदगी होती है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये जो काम कर रहा है वो इंसानी काम कर रहा है, या उस व्यक्ति के दिमाग में इंसानी दिमाग ही है कि किसी और दूसरे जीव का दिमाग है। बिल्कुल स्वाभाविक है। खराब परिस्थितियां होती हैं। हमने तो ये देखा है कि एक कतरी बनाने की फैक्ट्री होती है। कतरी आप वो जानते होंगे, छोटे छोटे टूटी फ्रूटी जिसको कहते हैं, वो पपीते से मोस्टली बनाया जाता है। पपीते के ऊपर का उसको काफी समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है नमक के पानी में भिगाते। हमने देखा कि 1 फीट तक के लेवल का जो पपीता जो पानी में डूबा हुआ था, ब्राइन कहते हैं जिसको, नमक का पानी, उसमें पूरे में फफूंद लगा हुआ था। तो ऐसे अगर अब आप पपीतों का उपयोग करेंगे टूटी फ्रूटी बनाने के लिए, अब उसको पपीते को बॉईल किया जाएगा, बॉईल करने के बाद कटिंग कर दी जाएगी, तो वो आप फफूंद एंड जो प्रोडक्ट है उसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या उसकी जो टॉक्सिसिटी है फफूंद की, जो बहुत इतने दिनों तक वो बैठा है वहां पे, वो तो फूड में आएगा। इग्नोरेंस है, जो लापरवाही है, और इसको कहेंगे आप अपराध का जो लेवल है वो इतना ऊपर चला गया है, क्योंकि हमारे जो फैक्ट्रीज हैं या हमारा जो किचन है जहाँ पर हम बना रहे हैं वो आइसोलेटेड है, वहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जगह इतनी ज्यादा गंदी होती है, इस कदर कई बार आपको कॉकरोचेस के आपको कॉलोनी दिखाई देती हैं। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पे होता है, एडल्ट्रेशन तो कई बार ऐसा होता है कि एडल्ट्रेशन जानबूझकर नहीं किया गया हो, कई बार मॉइस्चर आने के कारण एडल्ट्रेशन के ट्रेसेस हो जाते हैं, तो कई बार डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन भी है, कई बार नहीं भी है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य होता है उन परिस्थितियों पे, उन व्यवस्थाओं पे जिन लोगों ने गंदगी फैला कर रखा हुआ है। ऐसे में वो खुद कैसे काम कर पा रहे हैं, खुद भी वो बिल्कुल। देखिए, बहुत गंभीर मामले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति बनती है, लोग क्यों इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। देवेंद्र जी, कोई ऐसा प्रावधान तो हम कहीं कार्रवाई तो होती है, लेकिन बहुत ऐसा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि हमें अभी दिखाई देता हो कि जो दुकानदार हैं उनके कानों तक चीजें पहुंची हों। कुछ लोग अनजाने में भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा उनके सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो आपको कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसको लेकर कोई ऐसी व्यवस्था है? कोई जेल भी गया हो, या फिर सिर्फ क्योंकि लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, अब क्योंकि दुकानदार के साथ हो गया, हो सकता है नई दुकान नई लाइसेंस से खोल ले, तो ऐसी कोई कार्रवाई बड़ी तौर पर इसको प्रावधान इसका है ताकि लोग सोचें इसमें शामिल होने से पहले? देखिए, हम खुद भी कर रहे हैं। मैंने तो पिछले 3 दिनों में हम 3 लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हम सस्पेंड कर चुके हैं। करना क्या है कि हम चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी हो, हम चाहते हैं कि हाइजीनिकली खाने पीने की चीजें बने। अगर हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा तो हमें वहाँ पे शांत नहीं बैठना चाहिए और हमें उस बिजनेस को तुरंत स्टॉप कराना चाहिए। हमारा काम है उस बिजनेस को स्टॉप कराना, और फूड बिजनेस का ये काम है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करे। हम किसी के बिजनेस को व्यापार को, क्योंकि उसके रोजी रोटी उससे जीवन यापन से जुड़ा हुआ है, उसको बंद कराना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए सुधार। बिल्कुल। क्या हम कानून का पालन कराने में सक्षम हो रहे हैं? तो हम कानून का पालन कराएं, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम इसमें कमजोर हैं, हमारे पास टूल्स पावरफुल हैं। हम बिल्कुल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करें, दुकान को उतने समय तक के लिए बंद करा दें जितने दिनों तक में वो चीजों में सुधार कर लेता है। अगर आपको बाद में समाधान होता है कि नहीं, अब पहले खराब स्थिति थी, अब उसने ठीक कर लिया है, आप बिल्कुल उसको काम करने दें, क्योंकि परिवार उनका भी पड़ेगा। लेकिन इस बीच में जो अपराध किया गया है, उस अपराध के लिए जो सजा हो सकती है, जो जुर्माने हो सकते हैं, उनको बिल्कुल आप कोर्ट तक लेके जाइए और कोर्ट में उनको पेनलाइज कराइए। जो भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की व्यवस्था है, बिल्कुल वो अगर हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने लगे तो मुझे लगता है कि जितनी भी ये खासतौर पे गंदगी वाली दुकानें हैं, प्रीमाइसेस हैं, हम उनको क्लीन करा सकते हैं। और मैंने करीब 4 महीने में यहाँ पे 20 दुकानों में ये काम करा लिया है। हाँ बिल्कुल। देखिए, महत्वपूर्ण सुझाव आपके हैं। समय पूरा हो रहा है डॉक्टर अंकित साहब, आपके पास क्योंकि आऊंगा, और क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे, क्या लोगों से अपील आप करना चाहेंगे, किस तरह का, क्योंकि समय पूरा हो गया, थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा किस तरह का ध्यान लोग रखें कम से कम त्योहार के सीजन में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ये देखिए कि आप
सफाई और बहुत सारे क्वालिटी एश्योर्ड मीजर्स होते हैं, वो मीजर्स वाले ही खान पदार्थ की थोड़ा ध्यान दें कि क्या ले रहे हैं, किस दुकान से ले रहे हैं, और यहाँ ये भी ध्यान दें कि उनका किचन वगैरह पे भी अगर आपका ध्यान देख सके तो उस बारे में आप ध्यान दें कि हम सही जगह से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज ये ध्यान दें कि हम कितने अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अडल्ट्रेशन है, बट अगर आप एक निश्चित अमाउंट बहुत ज्यादा जा रहा है तो उससे नुकसान होने लग जाता है। तीसरा, हम हमारे विशेषकर बच्चे और बड़े बुजुर्गों का ध्यान दें कि अगर हमें ऐसा लगता है कि स्वाद उतर गया है खाने में या फिर कुछ टेस्ट में हमको गड़बड़ लगता है तो उनको बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर इनको डिसेंट्री वगैरह कुछ का इश्यू होता है तो इनके साथ बड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ फल फ्रूट वगैरह जो है उनको धो के खाएं, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और चर्चा का भी महत्वपूर्ण यही उद्देश्य था कि इन महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचे और आप कम से कम अगर चर्चा को सुन पाए हैं, देख पाए हैं तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकित जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर त्योहारों का सीजन है और प्रशासन भी एक्टिव हुआ है, कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वो आपके ऊपर है, आम जनता के ऊपर है। ध्यान रखा जाए, चेक करके सामान लीजिएगा और दुकानदार कम से कम इसको सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।